अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum student, how are you all? I hope you all are doing well. So today we are going to start unit 7 and the name of topic is classroom manners. So मैं रीडिंग करूँगी, ट्रांसलेशन करवाऊँगी और आपको एक्सरसाइज करवाऊँगी। मेन आपने क्या करना है, आपने अच्छे से सुनना है, प्रोनाउंसिएशन देखनी है और वोकेबलरी देखनी है, ये सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड, लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग। इसमें ये कह रहे हैं कि आप इन पिक्चर्स को देखें और डिस्क्राइब करें, यानी बताएं कि व्हाट इज़ हैपनिंग, कि क्या हो रहा है। अब देखिए, हमें दो सिनेरियो ने दिए हैं, एक तो क्लास 1 के अंदर, सेकेंड वन इज़ क्लास 2, मतलब दो क्लासरूम के उन्हें सिनेरियो। वन जो पिक्चर नंबर 1 है उसमें सारे स्टूडेंट्स हैं, बैठे हैं उसमें क्लास में और उनके टीचर भी हैं और वो लोग सब मेहनत से अपनी अपनी सीट पे बैठे हैं। अब दूसरे में ये है कि वो बच्चे जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो जो क्लास 1 है उसमें है कि दे हैव गुड मैनर्स, लाइक दे आर सिटिंग प्रॉपरली और ये सारा अपना काम कर रहे हैं। और क्लास 2 में स्टूडेंट्स आर फाइटिंग, वो लोग लड़ रहे हैं, वहाँ पे कोई टीचर भी नहीं है और ना ही उनने अपनी डेस्क वगैरह चेयर्स पे वो बैठे हैं प्रॉपरली मैनर्स के साथ, और ना ही कुछ और कर रहे हैं बल्कि आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। अब इधर है, विच क्लासरूम वुड यू वांट टू बी इन, क्लास 1 और क्लास 2। इधर उनने हमसे पूछा है, आपसे पूछा है कि आप कौन सी क्लास में होना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, क्लास 1 में या क्लास 2 में। ऑफ कोर्स इन क्लास 1 क्लास में, इसमें आपने जवाब लिखना है कि आई वुड लाइक टू बी इन क्लास 1, कि मैं क्लास 1 में होना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो ऑफ कोर्स वहाँ पे मैनर्स हैं, सब हर चीज़ एक उसमें हो रही है, प्रॉपर वे में हो रही है, और सेकंड में वो लड़ रहे हैं, कोई उधर मैनर्स कुछ नहीं है। आपने आंसर लिखना है आई वुड लाइक टू बी इन क्लास 1। नेक्स्ट है, इज़ इट गुड टू फाइट ओवर स्मॉल थिंग्स। वो ये पूछ रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ना अच्छी बात है, झगड़ा करना अच्छी बात है। तो जवाब है नो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, नहीं ये एक अच्छी बात नहीं है, इट इज़ अ बैड थिंग, ये बुरी बात है, ठीक है। आगे है, इज़ इट गुड टू फॉलो योर टीचर्स इंस्ट्रक्शंस। वो ये कह रहे हैं कि आप ये चीज़ अच्छी है कि आप अपनी टीचर्स की जो इंस्ट्रक्शन होती हैं, जो वो आपको बताते हैं, उसको फॉलो करें, मतलब उसको पूरा करें। तो इसमें है येस इट इज़ गुड टू फॉलो योर टीचर्स इंस्ट्रक्शन। तो आपने पूरा जवाब लिखना है कि हाँ ये अच्छा है, अच्छी चीज़ है कि हम अपनी टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। द नेक्स्ट वन इज़ हाउ डू यू बिहेव इन योर क्लासरूम। इसमें वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपने क्लासरूम में कैसे बिहेव करते हैं। तो आपने बताना है कि आप कैसे बिहेव करते हैं, आई बिहेव नाइसली, ठीक है। उसके बाद या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आई फॉलो माई टीचर्स इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। नेक्स्ट है, डू यू कीप योर स्कूल क्लीन। हाउ, पूछ रहे हैं कि आप अपने जो स्कूल है ना उसको आप साफ रखते हैं, कैसे। आपने कहना है यस आई keep my school clean, like I don't throw rubbish on the floor and I clean my chair and desk etc. ओके, इस तरह आपने कर लेना। नेक्स्ट है क्लासरूम मैनर्स। इसमें सबसे पहले जो प्री रीडिंग है, प्री रीडिंग में वो क्या कह रहे हैं, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द लेसन मीन टू यू। वो पूछ रहे हैं कि जो इस लेसन का टाइटल है उससे आपको मतलब वो आपके नज़दीक क्या चीज़ है। तो उसमें क्या क्या है, इस टाइटल में ये है कि वी शुड फॉलो क्लासरूम रूल्स एंड फॉलो आवर टीचर्स इंस्ट्रक्शन। इसमें ये है कि हमने क्या करना है कि हमें क्लासरूम के रूल्स को फॉलो करना चाहिए और अपने टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्लासरूम मैनर्स में यही आता है।
नेक्स्ट है हाउ डू यू ग्रीट अदर्स, कि आप दूसरों को कैसे खुशामदीद कहते हैं। तो इसका है कि आई ग्रीट अदर्स बाय सेइंग अस्सलामु अलैकुम इन द मॉर्निंग। ठीक है, आप क्या कहते हैं मॉर्निंग में नहीं, हमेशा जब भी किसी से मिलते हैं तो उसको सलाम ही कहते हैं। तो आपने क्या लिखना है कि आई ग्रीट अदर्स बाय सेइंग अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, ये हो गया। फर्स्ट वन इज व्हाट डज द टाइटल ऑफ द लेसन मीन टू यू। इट्स मीन वी शुड फॉलो क्लासरूम रूल्स एंड बिहेव वेल। ठीक है, क्लासरूम मैनर्स में। एंड हाउ डू यू गेट ग्रीट अदर्स, ग्रीट अदर्स बाय सेइंग अस्सलामु अलैकुम। ओके, नेक्स्ट अब रीडिंग करते हैं। It was Monday morning. Zara went to her new school where she met her class teacher. Assalamu alaikum. I'm Zara. Today is my first day in this school. Wa alaikum salam. I'm Anam, your grade 1 English teacher. Welcome to the school. Miss Anam and Zara went to the class. Dear students, here is Zara. This is your new classmate. Please introduce yourself and explain the classroom rules to her. All students welcomed her and introduced themselves one at a time. Then they explained the following classroom rules. Let's go through them. Omar, we keep our classroom clean. Aram, we share our things. Amir, we respect our teachers. Faiza, we listen to our teachers carefully. While reading, it is Zara's first day in the new. इसमें ये पूछ रहे हैं कि ज़ारा का फर्स्ट डे है न्यू, कहाँ पर, न्यू स्कूल में। तो आपने स्कूल लिख लेना है SCHOOL स्कूल। नेक्स्ट पेज पे सना, वी यूज पोलाइट वर्ड्स लाइक प्लीज एंड थैंक यू। अली, वी ऑलवेज सीक परमिशन बिफोर गोइंग टू द वॉशरूम और टू ड्रिंक वाटर। हुमा, वी वेट फॉर आवर टर्न। आमिर, वी क्यू अप क्वाइटली। Zara, you can read these manners from the chart. Classroom manners. Keep your classroom clean. Respect your teacher. Listen to your teacher carefully. Share your things with your classmates. Seek permission before going to the washroom or to drink water. Be polite and use please and thank you. Raise your hand and wait for your turn. Complete your work on time. Make a cue during break and off time. Okay? तो अब मैं इसकी ट्रांसलेशन करती हूँ। इट वॉज मंडे मॉर्निंग, ज़ारा वेंट टू हर न्यू स्कूल वेयर शी मेट हर क्लास टीचर। ये मंडे मॉर्निंग थी, मतलब पीर की सुबह थी। ज़ारा अपने नए स्कूल में गई और वहाँ पर वो अपनी क्लास टीचर से मिली थी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ारा, टुडे इज़ माई फर्स्ट इन दिस क्लास। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मैं ज़ारा हूँ और आज मेरा पहला दिन है स्कूल में। वालेकुम सलाम, आई एम अनम। वालेकुम सलाम, मैं अनम हूँ, योर ग्रेड 1 इंग्लिश टीचर, आपकी ग्रेड 1 इंग्लिश टीचर, क्लास इंग्लिश की टीचर हूँ। वेलकम टू द स्कूल, स्कूल में आपका खुश आमदीद। मिस अनम एंड ज़ारा वेंट टू द क्लास, मिस अनम और ज़ारा क्लास में चली गई थी। डियर स्टूडेंट्स, हियर इज़ ज़ारा, शी इज़ योर न्यू क्लासमेट। प्यारे बच्चों, यहाँ ये ज़ारा हैं, ये आपकी न्यू क्लासमेट हैं। प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड एक्सप्लेन द क्लासरूम रूल्स टू हर। अपने आप का आप इंट्रोड्यूस करवाएं और इनको क्लासरूम के जो रूल्स हैं वो बताएं। ऑल स्टूडेंट्स वेलकम्ड हर एंड इंट्रोड्यूस देमसेल्फ वन एट टाइम। तमाम जो बच्चे थे उनने ज़ारा को खुशामदीद कहा और अपना उनने तारुफ करवाया। ठीक है, देन दे एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्लासरूम रूल्स। फिर उनने ये जो नीचे दिए गए क्लासरूम रूल्स हैं वो एक्सप्लेन किए ज़ारा को। लेट्स गो थ्रू देम। फर्स्ट, उमर, वी कीप आर क्लासरूम क्लीन। उमर क्या कहता है कि हम अपने क्लासरूम को साफ रखते हैं। इरम, वी शेयर आर थिंग्स। इरम कहती है कि हम अपनी एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते हैं यानी बांटते हैं। आमिर, वी रिस्पेक्ट आर टीचर्स। हम अपने असत्ज़ा की इज़्ज़त करते हैं, अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। फायज़ा, वी लिसन टू आर टीचर्स केयरफुली। हम अपनी टीचर्स को गौर से, उनको तवज्जो से सुनते हैं। सना, वी यूज़ पोलाइट वर्ड्स लाइक प्लीज़ एंड थैंक यू। सना ने कहा कि हम पोलाइट वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे प्लीज़, अगर कोई चीज़ हमें किसी से लेनी हो या कुछ भी बात करनी हो तो हम उसको प्लीज़ कहते हैं। एंड थैंक यू, जब हम किसी से कोई चीज़ ले लेते हैं या कोई हमारी हेल्प करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, थैंक यू। अली क्या कहता है, वी ऑलवेज सीक परमिशन बिफोर गोइंग टू वॉशरूम और टू ड्रिंक वाटर। हम हमेशा परमिशन लेते हैं पानी पीने के लिए जाने से पहले या फिर वॉशरूम में जाना हो तो हम पहले क्या करते हैं, परमिशन लेते हैं। हुमा, वी वेट फॉर आवर टर्न।
उमा कहती है कि हम अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। आमिर विक यू टू अप क्वाइटली, हम कतार बनाते हैं, खामोशी से कतार बनाते हैं, यानी कि लाइन बनाते हैं। ज़ारा यू कैन रीड दिस मैनर्स फ्रॉम द चार्ट, जो उसकी टीचर हैं, क्लास टीचर हैं मैम अनम, वो ज़ारा को कहती हैं कि आप चार्ट पर से क्लास के मैनर्स ये मैनर्स रीड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले था कीप योर क्लासरूम क्लीन, अपने कमरा जमात को साफ़ रखें, रिस्पेक्ट योर टीचर, अपने उस्ताद की इज़्ज़त करें, लिसन टू योर टीचर केयरफुली, अपने उस्ताद को गौर तवज्जो से सुनें, शेयर योर थिंग्स विद योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट के साथ अपनी चीज़ें जो हैं वो शेयर करें यानी बांटें अगर किसी को कोई चीज़ ज़रूरत है। सीक परमिशन बिफोर गोइंग टू द वॉशरूम और टू ड्रिंक वाटर, वॉशरूम में या पानी पीने के लिए जाने से पहले इजाज़त लें। बी पोलाइट एंड यूज़ प्लीज़ एंड थैंक यू, बी पोलाइट मतलब नरमी से बात करें और शुक्रिया और बराए मेहरबानी का मतलब इन दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें। रेज़ योर हैंड इन वेट फॉर योर टर्न, अपना हाथ आप जो है ना रेज़ करें यानी कि और अपनी बारी का इंतज़ार करें। कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, अपना काम वक्त पर ख़त्म करें। मेक अ क्योर ड्यूरिंग ब्रेक एंड ऑफ टाइम, यानी कि आपने ब्रेक टाइम में और छुट्टी के टाइम में आपने क्या कतार बनानी है, ठीक है, तो कतार को कहते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट रीडिंग, राइट एनी 3 क्लासरूम मैनर्स, आप कोई भी 3 क्लासरूम मैनर्स लिखें। आप कोई भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे कि रिस्पेक्ट योर टीचर, कीप योर क्लासरूम क्लीन, बी पोलाइट एंड यूज़ प्लीज़ एंड थैंक यू, कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, ठीक है। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू हैव क्लासरूम मैनर्स, इसमें ये पूछ रहे हैं कि क्लासरूम के मैनर्स होना ज़रूरी क्यों है, तो इसका ये है कि बिकॉज इट इज़ गुड थिंग, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। अगर क्लासरूम के मैनर्स नहीं होंगे तो बहुत सब कुछ हो जाएगा, जैसे फर्स्ट हमें पिक्चर में उन्होंने दिखाया था क्लासरूम के कोई मैनर्स नहीं थे तो वो सब बच्चे आपस में फ़ाइट कर रहे थे। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, नेक्स्ट 70 पर, वहाँ पे है ओरल कम्युनिकेशंस, लर्निंग द साउंड्स, राइमिंग वर्ड्स, रीड द गिवन पेयर्स ऑफ वन सिलेबल राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? राइमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड्स, राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी सेम एंडिंग साउंड होती है, जैसे कोई वर्ड है उसकी सेम एंडिंग साउंड होगी, जैसे रन, फन, दोनों में एंडिंग साउंड कौन सी आ रही है? ना की आ रही है, तो ये राइमिंग वर्ड हो गया। नेक्स्ट है वन सिलेबल वर्ड, वन सिलेबल वर्ड इज़ अ वर्ड दैट हैज़ अ सिंगल वॉल साउंड। देखिए वन सिलेबल को आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, मैंने आपको पहले भी समझाया, जिसमें वन गो में हम पढ़ते हैं एकदम, मतलब सिर्फ एक ही उसमें वॉइस होती है, 2 दफ़ा नहीं होता, जैसे ब्रॉदर, ये 2 सिलेबल हो गया, ये 1 सिलेबल नहीं होगा। तो इसमें अगर हम 1 सिलेबल देखें रन, मतलब इसमें 2 बार तो नहीं हम करें ना, एक ही गो में है रन, तो ये 1 सिलेबल वर्ड हो गया, ठीक है, जिसमें 1 गो में हम पढ़ते हैं। और इसमें ये भी बताया गया कि जो सिंगल वॉल साउंड होती है उसको हम 1 सिलेबल वर्ड कहते हैं। अब उनने दिया है कि रीड द गिवन पेयर्स ऑफ वन सिलेबल राइमिंग वर्ड्स, उनने हमें ये जो वर्ड्स दिए हमें क्या कहते हैं पेयर्स, ये 1 सिलेबल भी हैं और राइमिंग वर्ड्स भी हैं, राइमिंग वर्ड्स भी हैं और 1 सिलेबल भी हैं, जैसे क्लास, ग्लास। अब इसके राइमिंग वर्ड कैसे हुआ कि इसके दोनों के एंड में एस वाली साउंड आ रही है, सा, तो क्लास, ग्लास, ठीक है। एंड सेकेंडली इसमें ये 2 सिलेबल नहीं है, एक ही 1 गो में क्लास ग्लास हो रहा है, तो ये 1 सिलेबल भी हो गए। टाइम, लाइन, इसमें भी एम ई वाला आ रही है, इसकी साउंड आ रही है एंडिंग साउंड, सो ये राइमिंग वर्ड्स भी हैं और 1 सिलेबल वर्ड्स भी हैं। रन, फन, तो इसमें भी ना वाली साउंड है, तो ये राइमिंग वर्ड्स भी हैं और 1 सिलेबल भी, क्योंकि हम 1 गो में पढ़ रहे हैं इसको। हैट, बैट, ये भी दोनों राइमिंग वर्ड्स भी और 1 सिलेबल। नेक्स्ट आप आ जाएं, नेक्स्ट है रीड एंड राइट द करेक्ट 1 सिलेबल वर्ड्स। इसमें है कि आप ऐसे करेंगे, पढ़ें और लिखें जो करेक्ट 1 सिलेबल वर्ड्स है ना उनको जी। और देखें कैट राइम्स विद कैट का, अब जो ये राइमिंग वर्ड इसके साथ जो पेयर होगा वो क्या होगा? हैट या माउस? हैट, ऑफ कोर्स कैट, हैट। तो ये देखें एंड वाली साउंड 80, तो ये
क्या हो गया, ये राइमिंग वर्ड हो गया। और साथ से ये वन सिलेबल इसलिए क्योंकि ये वन गो में हम पढ़ें। कैट, हैट, इसमें दो जगह नहीं आ रही, कैट या हैट इस तरह नहीं आ रहा है, सिर्फ आ रहा है कैट हैट, तो ये वन सिलेबल हो गया। नेक्स्ट वन इज सन, सन राइम्स विद बन, BUN बन। फर्स्ट थिंग कि ये राइम्स कर रहा है साथ सन बन, और दूसरी बात ये कि ना की साउंड है इसके एंड में, एंडिंग साउंड, तो इसलिए ये क्या है, राइमिंग पेयर हो गया। दूसरी ये चीज़ है कि ये जो वर्ड्स हैं ये वन सिलेबल है एक ही गो में। द नेक्स्ट वन इज हैंड, हैंड राइम्स विद 10, हैंड्स राइम विद 10, वन सिलेबल है विद राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। रिंग स्विंग, रिंग स्विंग, ये राइमिंग वर्ड भी है और वन सिलेबल भी है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। फर्स्ट वन इज तूबा, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ज़ैनब, ज़ैनब वालेकुम सलाम, आई एम फाइन तूबा, तूबा how did your spelling competition go, ज़ैनब very well, I got second position, तूबा that's great, congratulations, ज़ैनब thank you। अच्छा, अब हमने ये कहा है कि इनको पढ़ें, रीड करें और प्रैक्टिस करें। अब पहला जो है कि तूबा अस्सलामु अलैकुम, हाउ आर यू ज़ैनब, तो जो तूबा है वो ज़ैनब से पूछ रही है कि अस्सलामु अलैकुम, आप कैसी हैं। ज़ैनब वालेकुम सलाम, आई एम फाइन तूबा, मैं ठीक हूँ तूबा। अब जो फाइन इसमें यूज़ हो रहा है वो मतलब अपनी हैरियत बताने के लिए वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज़ तूबा, हाउ डिड योर स्पेलिंग कंपटीशन गो। अब जो तूबा है वो ज़ैनब से पूछ रहा है कि आपका जो स्पेलिंग कंपटीशन था ना वो कैसा हुआ है या क्या हुआ है, उसमें कैसा गया आपका। ज़ैनब उसको बता रही है वेरी वेल, आई गॉट सेकंड पोजीशन, बहुत अच्छा, मैंने दूसरी पोजीशन हासिल की है। तूबा दैट्स ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो आपको ज़ैनब, थैंक यू। सो आपने प्रैक्टिस भी करनी है और उसको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस द डायलॉग अबव एंड यूज़ द एक्सप्रेशंस इन योर ऑन डायलॉग, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद इन एक्सप्रेशंस को अपने उसमें यूज़ करना है। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर इज 71। फर्स्ट वन इज रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चंस। उन्हें हमसे क्वेश्चंस पूछे हुए, उनके हमने जवाब देने उनको, ठीक है। ये कम्प्रिहेंशन में से है। पहला जो क्वेश्चन है वो है हु वॉज न्यू इन द स्कूल, इसमें वो ये बात पूछ रहे हैं कि स्कूल में कौन नया आया था, ठीक है। ज़ारा वॉज न्यू इन द स्कूल, तो इसका जवाब है कि ज़ारा स्कूल में नई थी, तो क्या आंसर लिखेंगे, ज़ारा वॉज न्यू इन द स्कूल। द नेक्स्ट वन इज हु टीचर्स इंग्लिश टू ग्रेड 1, कि ग्रेड 1 जो था उसको इंग्लिश कौन पढ़ाता था। मैम अनम और मिस अनम और टीचर अनम टीचर्स इंग्लिश टू ग्रेड 1, जो मिस अनम थी, मैम अनम थी, वो ग्रेड 1 को इंग्लिश पढ़ाती थी, ठीक है। डन। द फर्स्ट वन इज हु वॉज न्यू इन द स्कूल, Zara was new in the school. The second one is who teaches English to grade 1, Miss Anam teaches English to grade 1. Okay, done. Come to the next one. Read the given checklist of classroom manners. Tick the manner which you follow in your classroom. इसमें ये कहा है कि आपने नीचे जो चेकलिस्ट दी हुई है उसको पढ़ना है। क्लासरूम मैनर्स की चेकलिस्ट है, उसको आपने पढ़ना है और जिस मैनर को आप फॉलो करते हैं अपनी क्लासरूम में उसको आपने टिक करना है। द फर्स्ट वन इज़ बियॉन्ड टाइम, ऑफ कोर्स, तो आपने इसको टिक कर दिया। लिसन केयरफुली टू योर टीचर, इसको भी आपने टिक कर दिया। मेक अ ट्वीट ड्यूरिंग ब्रेक एंड ऑफ टाइम, इसको भी आपने टिक कर दिया, क्योंकि ये सब रूल्स जो हैं आप फॉलो करते हैं। बी पोलाइट, से प्लीज़ एंड थैंक यू, इसको भी आपने टिक किया। रेज योर हैंड फॉर सीकिंग परमिशन, इसको भी आपने टिक किया। कीप योर क्लासरूम क्लीन, इसको भी आप फॉलो करते हैं, आपने टिक किया। डू नॉट ईट अ ड्रिंक इन द क्लासरूम, इसको भी आप फॉलो करते हैं, इसको टिक किया। लेकिन आप लोग जो भी रूल्स फॉलो करते हैं आपने उनको अपनी मर्जी से टिक कर लेना। नेक्स्ट है रीड्स द नेम्स ऑफ द फूड लेबल्स। फूड लेबल्स क्या होता है, ये जो फूड की जो अक्सर आप देखें पैकेजिंग होती है ना, बाहर कोई बॉक्स होता है या पैकेट होता है, उसके बाहर जो नेम्स लिखे हुए होते हैं और जो डिज़ाइन बने होते हैं, कलरिंग हुई हुई होती है, ये सारा हमें पता होता है, उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल होती है, उसको लेबलिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अब ये ब्रेड का है, इसके बाहर इसका जो है बाहर की पैकेजिंग है उस पर क्या लिखा हुआ है, ब्रेड, तो हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर ब्रेड है, तो इसको हम लेबलिंग कहेंगे। जैसे मिल्क की मिल्क लिखा हुआ है, बाहर मिल्क बना हुआ है, दूध बना हुआ है, तो हमें पता है कि इसके अंदर मिल्क है।
अब ये चिप्स है, इसमें चिप्स भी बने हुए हैं और पैकेट के बाहर चिप्स लिखा है तो हमें पता है ये चिप्स का पैकेट है। इस तरह टमाटो केचप। तो लेबलिंग वो होती है जो आपकी प्रोडक्ट के बाहर पैकेट पे हुई हुई हो, ठीक है। सो उन्होंने हमें ये कहा है कि ये जो नीचे फूड लेबल्स हैं उनके नेम पढ़ें। द फर्स्ट वन इज़ ब्रेड, डबल रोटी को कहते हैं, मिल्क, दूध को कहते हैं, चिप्स जो स्नैक्स वगैरह होते हैं उनको कहते हैं, और टमाटो केचप को कहते हैं, ठीक है। डन। कम टू द नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक। उसमें वो ये कह रहे हैं कि आप ब्लैंक्स को फिल करें, जो हमने वर्ड बैंक दिया हुआ उसको यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। द फर्स्ट वन इज़ क्लीन, टीचर, इंग्लिश, केयरफुल। तो अब जो ब्लैंक है फर्स्ट, उसमें मिस अनम इज़ द डैश टीचर ऑफ ग्रेड 1। तो मिस अनम क्या है, कौन सी टीचर की मतलब ग्रेड 1 की कौन से सब्जेक्ट की टीचर थी, इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। मिस अनम इज द इंग्लिश टीचर ऑफ ग्रेड 1। कीप योर क्लासरूम डैश, इसमें क्या आएगा, क्लीन योर क्लासरूम, क्लीन, अपने क्लासरूम को साफ रखें, CLEN, क्लीन। कीप योर क्लासरूम क्लीन। लिसन टू योर टीचर केयरफुली, CARFULLY, केयरफुली, कि अपनी टीचर को तवज्जो से सुने। रिस्पेक्ट योर टीचर, TEACHER, टीचर, अपने टीचर का इज्जत करें यानी उनकी रिस्पेक्ट करें, ओके। So the first one is Miss Sanam is the English teacher of grade 1. The second one is keep your classroom clean and listen to your teacher carefully and respect your teacher. Done. Come to the next one. Language focus, vocabulary building. Read the given words with their meanings. हमें जो ये दिए हुए हैं उन्हें वर्ड्स हमने उनको पढ़ना है, और किसके साथ पढ़ना, उनके मीनिंग से। The first one is permission, PERMISSION, permission. Allow someone to do something. परमिशन का मतलब होता है किसी को इजाज़त देना। अगर कोई आपसे कुछ पूछता है या आप इजाज़त देते हो कि हाँ यह काम आप कर सकते हो, उसको हम कहते हैं परमिशन, ठीक है। जैसे आप क्लासरूम में पानी पीने जाते हो तो अपने टीचर से परमिशन लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्यू, अलाइन, ये जो हम लाइन बनाते हैं, कतार बनाते हैं, उसको क्यू कहते हैं। फिनिश, FINISH, फिनिश, टू कंप्लीट अ टास्क। कोई भी टास्क आपने कंप्लीट करना होता है ना, कोई भी काम मिलता है उसको कंप्लीट करना, तो उसको कहते हैं हम फिनिश, मतलब फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट है कॉमन ऑब्जेक्ट्स। रीड द गिवन नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम एंड एट होम। उन्होंने कहा है कि नीचे जो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं उनके नाम आपने पढ़ने हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लासरूम के और होम के, ठीक है। द फर्स्ट वन इज क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स, कि क्लासरूम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट यानी कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। द फर्स्ट वन इज चेयर, CHAIR, चेयर, कुर्सी। डेस्क, DESK, डेस्क, ये टेबल होता है। बोर्ड, BOARD, बोर्ड, जिसमें हम वाइट बोर्ड जिसपे हम लिखते हैं। स्कूल बैग, SCHOOL, स्कूल, BAG, बैग, स्कूल बैग, इसको बैग पैक भी कहते हैं, स्कूल बैग जिसमें आप बुक्स डालते हो अपने स्कूल की। पेंसिल, जिससे आप लिखते हो, PENCIL, पेंसिल। बुक, BOOK, बुक, किताब। तो ये क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट्स एट होम पे आते हैं। द फर्स्ट वन इज सोफ़ा, SOFA, सोफ़ा, जिस पर आप बैठते हो। TV, जिस पर आप TV देखते हो। बेड, BED, बेड, जहाँ जिस पर आप सोते हो। लैम्प, LAMP, लैम्प, साइड टेबल्स पे भी होता है, स्टडी रूम में भी होता है, जिससे हमें रोशनी मिलती है, जिसकी रोशनी में हम काम करते हैं। आयरन, IRON, आयरन, इस्त्री, जिससे हम कपड़े इस्त्री करते हैं। एंड क्लॉक, CLOCK, क्लॉक, घड़ी। तो ये एक वोकेबलरी बिल्डिंग में ही आता है। आपने देखना है क्लासरूम के ऑब्जेक्ट्स कौन से। क्लासरूम के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, चेयर, डेस्क, बोर्ड, स्कूल बैग, पेंसिल, बुक। और होम यानी घर के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, सोफ़ा, TV, बेड, लैम्प, आयरन, क्लॉक। ओके, डन। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं वहाँ पर क्या है। नेक्स्ट वन इज राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम एंड एट होम। इसमें वो ये कह रहे हैं कि आप किसी 3 चीज़ों के जो क्लासरूम में होते हैं और जो घर में चीज़ें होती हैं उनके आप नाम लिखें। यानी कि क्लासरूम की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके तीन ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखें, और घर के जो 3 ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके नाम लिखें, होम के। तो
फर्स्ट वन इज क्लासरूम। क्लासरूम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? बुक, BW की बुक, चेयर, CHAIR चेयर, डेस्क, DES की डेस्क, और भी बहुत सारी होती हैं जैसे बैग, पेंसिल्स, वाइट बोर्ड, मार्कर, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन आप कोई भी अपनी मर्जी से 3 लिख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज होम, बेड, BED बैड, SOFA सोफ़ा, TV, ठीक है। और इसके साथ आप और भी कोई भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, जैसे कि लैम्प हो गया, उसके बाद कर्टन्स हो गए, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि क्या कहते हैं उसको, रूम हो गया, और ये सारी चीज़ें सब इसमें आती है। आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, लेफ्ट एंड राइट। लुक एट द साइंस ऑफ डायरेक्शंस। लेफ्ट साइड का ये है साइन और राइट साइड का ये साइन है, ठीक है। राइट साइड, लेफ्ट साइड। फॉलो द इंस्ट्रक्शन फॉर ईच ऑब्जेक्ट्स। आपने क्या करना है कि हर ऑब्जेक्ट के लिए आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। सर्कल द आयरन ऑन द लेफ्ट। जो आयरन लेफ्ट साइड पे है उस पर आपने सर्कल लगाना। तो ऑफकोर्स ये लेफ्ट साइड पे हमने इस पर सर्कल लगा लिया। टिक द बैग ऑन द राइट। अब जो बैग राइट साइड पे उस पर टिक लगाना है, ये इस साइड पे है तो हमने इस पर टिक लगा दिया। क्रॉस द सोफा ऑन द लेफ्ट। अब जो लेफ्ट साइड पे सोफा है उस पर क्रॉस लगा देना है, तो हमने लेफ्ट साइड वाली सोफे पर क्रॉस लगा दी। ओके, कम टू द नेक्स्ट, लर्निंग टू स्पेल। रीड द गिवन साइड वर्ड्स। उन्होंने कहा है कि साइड वर्ड्स दिए हुए जैसे डू, लिटिल, गुड, इनको आपने पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या है? डू, DO डू, लिटिल, LITTLE लिटिल, गुड, COULD गुड, व्हेन, WHEN व्हेन, डिड, DID डिड, व्हाट, WHAT व्हाट, सो, SO सो, CSWEC। तो साइड वर्ड्स कौन से थे? डू, लिटिल, गुड, व्हेन, डिड, व्हाट, डू, सो, सी। नेक्स्ट है राइट द साइड वर्ड्स लर्न अर्लियर इन द शेप बॉक्सेस दैट फिट। उन्होंने कहा कि जो आपने ऊपर पहले जो साइड वर्ड्स पढ़े हैं आपने उनको बॉक्सेस में फिल करना है, और जो जिस शेप्स के अकॉर्डिंग फिट आ रहा है। फर्स्ट वन में आ रहा है वेन, WHAEN वेन, तो हमने ये लिख लिया। नेक्स्ट वन इज कौन सा है? नेक्स्ट वर्ड्स एल। अच्छा ठीक है, इनमें ये इसमें हमने कोई भी आपको जो आपने पहले जितने भी साइड वर्ड्स पढ़ लिए हैं ना उनमें से आप यूज़ कर सकते हैं। नेम, NAME नेम, पेट, PET पेट, एंड AND एंड। फिलिंग द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। उन्होंने कहा है कि ये जो मिसिंग लेटर्स है ना उनको आपने फिल करना है ताकि एक पूरा वर्ड बन सके, कंप्लीट वर्ड बन सके। जैसे फर्स्ट है, वर्ड को कंप्लीट करने के लिए हमने मिसिंग लेटर्स लें, CLS। अब इसमें क्या आएगा? A, क्लास, तो ये क्या बन जाएगा? क्लास, CLASS क्लास। टीचर, TEACHER टीचर। RES-ECT, इसमें P आएगा तो ये क्या बन जाएगा? रिस्पेक्ट, RESPECT रिस्पेक्ट। LIS-EN लिसन, ये क्या बन जाएगा? लिसन, LISTEN लिसन। परमिशन, PERMISSI, O यहाँ पर मिसिंग है तो हमने O लिख लिया और आगे N, परमिशन, तो ये वर्ड बन गया पूरा परमिशन। फर्स्ट वन क्या था? क्लास, टीचर, रिस्पेक्ट, लिसन, परमिशन। नेक्स्ट है ग्रामर। ग्रामर में है कि वाई एंड व्हेन। वाई इज़ यूज टू आस्क फॉर अ रीज़न। वाई हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई रीज़न चाहिए हो, हम कोई रीज़न पूछ रहे होते हैं कि ये क्यों हुआ, इस तरह की चीज़ें, तब हम वाई यूज़ करते हैं। व्हेन इज़ यूज टू आस्क अबाउट टाइम, और व्हेन हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी टाइम के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो ये बात याद रखना कि हम वाई क्यों यूज़ करते हैं। वाई जब हम किसी से कोई रीज़न मांग रहे होते हैं, ठीक है, कोई रीज़न पूछ रहे होते हैं कि ये क्यों हुआ, तब हम क्या यूज़ करते हैं? वाई। और व्हेन जब हम टाइम के बारे में पूछ रहे होते हैं, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? व्हेन, कब, ठीक है। सबसे पहले है रीड द क्वेश्चंस, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें उन्होंने कहा है कि आप सेंटेंस पढ़ें, जैसे वाई इज़ द बॉय क्राइंग, तो यहाँ पर हम रीज़न पूछ रहे हैं, वजह पूछ रहे हैं कि जो बच्चा है या जो लड़का है वो क्यों रो रहा है, ठीक है, तो इसमें हम रीज़न पूछ रहे हैं। ही इज़ क्राइंग बिकॉज समबॉडी हैज़ ब्रोकन हिज टॉय, तो इसमें वो ये बता रहे हैं, हमें आंसर दे रहे हैं कि वो इसलिए रो रहा है क्योंकि किसी ने उसका खिलौना तोड़ दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन विल द ट्रेन अराइव। इसमें हम टाइम पूछ रहे हैं कि जो रेलगाड़ी है वो किस टाइम पहुँचेगी या आएगी, ठीक है।
ट्रेन विल अराइव इन 20 मिनट्स, जो रेलगाड़ी है वो 20 मिनट में पहुंच जाएगी। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट है मेक क्वेश्चन यूजिंग द क्वेश्चन वर्ड्स टू गिवन बिलो। उन्हें हमें क्वेश्चन वर्ड्स दिए हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हमने पहले भी पढ़ा है, जिसमें हम सवाल का पूछते हैं। ठीक है, तो उन्होंने हमें कहा है कि जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनको यूज़ करते हुए आपने सेंटेंस बनाना है। जैसे सबसे पहला है व्हेन एंड व्हाई। व्हेन में है व्हेन यू विल गो टू मार्केट, मतलब आप कब मार्केट जाओगे। ठीक है, इसमें हम टाइम का हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, वाई वजह पूछते हैं, रीज़न, वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं व्हेन और वाई। ठीक है, उसके बाद आगे है यूज़ ऑफ एम, इज, आर, कि हम एम, इज और आर को कहाँ यूज़ करते हैं। वी यूज़ इज, एम, आर टू डिस्क्राइब आ पर्सन, प्लेस, आर थिंग। हम इज, एम, आर को यूज़ करते हैं जब हम किसी जगह या किसी पर्सन या थिंग को डिस्क्राइब करना होता है। एग्जाम्पल में रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई एम अ पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ। ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। वी आर क्लासमेट, हम क्लासमेट्स हैं। तो इसमें हम डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, जैसे आई एम अ पाकिस्तानी, वो अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है, तो वो उस लड़के को डिस्क्राइब कर रहा है। वी आर क्लासमेट्स, हम क्लासमेट्स हैं, तो वो आपस में अपने क्लासमेट्स को अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पेज पर है टिक द करेक्ट ऑप्शंस।